पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी एवीएन है, जिसने रिसेंटली अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है फॉर द एनालिस्ट एंड फॉर द जनरल पब्लिक एंड द स्टेक होल्डर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एवीएन के हवाले से, इसकी जो कारोबारी पोजीशन है एज ऑफ नाउ और मुस्तकबिल के जो इसके प्लान्स हैं उसके ऊपर भी बात की जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एवीएन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फ्यूचर में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम एक हाई लेवल नज़र डालें इस कंपनी के 9 माह के रिजल्ट्स के ऊपर, जो कि बेस करते हैं अप टिल 30 सितंबर 2022, क्योंकि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। तो अब तक 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इस कंपनी ने शो किए हैं। तो अगर आप इन रिजल्ट्स को देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमें जंप नज़र आ रहा है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। 185.28% इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है इस साल में 9 महीनों में कंपेयर टू द सेम पीरियड फॉर द लास्ट ईयर। अगर आप देखें तो 642.2 मिलियन इस कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल के 9 महीनों में, और ये प्रॉफिट इस साल बढ़कर 1.832 बिलियन पे चला गया है। अलबत्ता अगर नेट सेल्स देखें तो उसमें भी हमें इजाफा तो नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर इजाफा इतना ज़्यादा नहीं है जितना इजाफा इसकी हमें नेट प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। नेट सेल्स में इसका इजाफा 28.23% है, 3.59 से 4.61 बिलियन के ऊपर इसकी नेट सेल्स हुई है। तो जो 185% का इतना बड़ा इंक्रीज़ इस कंपनी के प्रॉफिट्स में हुआ है, बॉटम लाइन में हुआ है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस कंपनी का जो बिज़नेस है और इस कंपनी के जो रेवेन्यू मॉडल है, जिस तरह ये रेवेन्यू कमाती है, उसमें एक बड़ा चंक जो है ना इसका पाकिस्तान से बाहर जो इसकी सर्विसेज हैं या बिजनेसेस हैं उससे होता है। तो कोई भी इस तरह की कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो, उसको जब डॉलर की अप्रिसिएशन होती है या रुपये की डिप्रिसिएशन होती है तो उसमें एक्सचेंज रेट की मद में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसने इस साल इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसको इतना बड़ा जंप दिया है। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट न्यूज़ या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी की बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, वो आपसे डिस्कस करते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा ये समझने में कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और किस तरह का बिजनेस करने का इसका इरादा है फ्यूचर में, और एज एन इन्वेस्टर आप किस तरह उसको मटीरियलाइज कर सकते हैं या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस कंपनी का एक विजन है या एक प्लान है, रोड टू 100 मिलियन। तो उसके तहत इस कंपनी का टारगेट ये है कि 2025 के एंड तक, यानी कि 2025 ईयर एंड तक, ये कंपनी जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स की मद में 100 मिलियन यूएसडी को टच करने का इरादा रखती है। तो ये एक इनका मेजर माइलस्टोन या एक टारगेट है जिसको ये पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो 100 मिलियन डॉलर का इनका टारगेट है, इसमें से 20 मिलियन डॉलर ये लोकल मार्केट से यानी पाकिस्तानी मार्केट से, जबकि 40 मिलियन डॉलर ये कतर और सऊदी अरेबिया से, जबकि बकिया जो 40 मिलियन डॉलर हैं वो अपने यूएई और नॉर्थ अफ्रीका का जो बिज़नेस है उससे पूरा करने का इरादा रखते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ, टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, ना सिर्फ ये कि लोकल मार्केट को बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मल्टीपल एरियाज़ और मल्टीपल जोग्राफीज़ को टच करने और उनको कवर करने का इरादा रखती है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में से, वो ये है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका जो 80% है वो डॉलर्स में आता है, जबकि इस कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं उसका सिर्फ 40% डॉलर्स में है और जो बकिया 60% है वो पाकिस्तानी रुपए में है। तो ये एक बहुत हौसला अफजा बात है उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई भी कंपनी जिसका एक्सपेंस अगर रुपये में हो रहा हो और इसकी अर्निंग डॉलर्स में हो रही हो, तो कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इकानमी और जिसमें डॉलर की अप्रिसिएशन मुसलसल हो जा रही है, तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट होता है ऐसी कंपनीज़ के लिए। तो यही वजह है कि इस साल हमने इस कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर भी देखा अब तक के 9 माह के कि इसका जो एक्सचेंज रेट की वजह से इसका प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस कंपनी का हम फ्यूचर भी अगर आप डॉलर के हिसाब से कंसिडर करें तो भी बहुत ज़्यादा हमें रोशन नज़र आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंपनी पाकिस्तान में जो लोकल बिजनेस है उसको भी ईयरली बेसिस पे 10 to 15% बढ़ाने का इरादा रखती है। इट मीन्स कि कंपनी ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है और अपनी पेनिट्रेशन बढ़ा रही है, बल्कि लोकल मार्केट को भी और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करने के हवाले से भी काफ़ी सीरियस है। लोकल मार्केट में 10 to 15% तक जो इसका सालाना बुनियादों पर ग्रोथ का इरादा है
उसमें जो कुछ नीशेज़ हैं या कुछ टारगेट मार्केट्स हैं या जो सेगमेंट्स हैं जिनको ये कवर करना चाहती है, उसमें रिटेल सर्विसेज बिजनेस और ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेजर इसका फोकस रहेंगे। ईपीसी प्रोजेक्ट्स मींस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो ऑटोमेशन है उसके हवाले से ये कंपनी जानी पहचानी है और बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो लोकल मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस हवाले से, और रिटेल सर्विसेज के हवाले से भी, और कुछ दीगर बिजनेसेस हैं उसके हवाले से भी, तो इन सब को टैप इन करके ये कंपनी चाहती है कि 10 से 15% ईयरली अपना जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है उसको ग्रो कर पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूएई, चूँकि इनका एक यूएई और अफ्रीका रीजन जो है इनका बड़ा मेजर एक ज्योग्राफिकल रीजन है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। तो इस कंपनी का इरादा है कि आइंदा 3 से 4 सालों में जो इसका यूएई का बिजनेस है उसको सालाना बुनियादों पे ये 23 to 25% तक बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का और काफ़ी बोल्ड किस्म का इनका जो टारगेट है वो यूएई की मार्केट के हवाले से है। तो अगर 23 से 25% ईयरली बेसिस पे ये अगले 3-4 साल में ग्रो करते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे इनका जो पोटेंशियल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू या प्रॉफिट स्ट्रीम के अंदर जो इजाफा है वो कितना हो सकता है। उसके साथ साथ जो अफ्रीका रीजन है उसमें भी ये कंपनी अपने बिज़नेस को मज़ीद डाइवर्सिफाई करने का इरादा रखती है। और इस सिलसिले में जो अफ्रीका रीजन है, मीना रीजन भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, वहाँ पर जो दो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं या जो बड़े रीजन्स हैं उसमें इजिप्ट और नाइजेरिया हैं। तो इजिप्ट और नाइजेरिया के अंदर ये जॉइंट वेंचर्स करने का इरादा रखती है अपने बिज़नेस की डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से। तो इजिप्ट के अंदर और नाइजीरिया के अंदर अगर ये अपने सक्सेसफुली कोई जॉइंट वेंचर कर जाती है और यूएई में भी अगर 23 to 25% अपने बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो इट कैन बी रियली अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर द कंपनी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कतर और सऊदी अरेबिया के हवाले से है, क्योंकि ये भी दो बड़ी मार्केट्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी इस कंपनी की प्रेजेंस भी है और इस अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना भी चाहती है। तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप के बाद यानी 2022 के एंड तक ये कंपनी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हवाले से टेंडर्स हैं उसमें बिड करने का इरादा रखती है। तो कतर के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी जंप इन करने में कामयाब होती है या उसमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लेती है तो दैट कैन बी रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कंपनी। उसके अलावा कतर के अंदर ही ऑयल एंड गैस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी ये कंपनी प्लान कर रही है कि जॉइंट वेंचर्स करेगी। तो कतर की जो मार्केट है उसके अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उसमें ये कंपनी सीरियसली जंप इन करने का इरादा रखती है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, जिसमें वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसके लिए ईपीसी पार्टनर्स ये तलाश करने का इरादा रखती है। क्योंकि सऊदी अरेबिया में बिज़नेस करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर वहाँ के लोकल ईपीसी पार्टनर्स मिल जाते हैं या कोई कोई भी ऐसे पार्टनर जो ऑलरेडी वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, तो दैट कैन बी रियली स्मूथ एंड विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनीज। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इस कंपनी की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की बेस पे हैं। इसके अलावा कुवैत के अंदर भी ये कंपनी अपने बिज़नेस को बढ़ाने या बिज़नेस को इनिशिएट करने और बिज़नेस के हवाले से कुछ माइलस्टोन्स या कुछ टारगेट्स को अचीव करने का इरादा रखती है। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो एक वीनरी अप्रोच के साथ ये कंपनी चल रही है और इसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को देखें, लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखें तो इट्स कंसिडर्ड टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बहरहाल ये सारे प्लान्स हैं और ये सारे वो गोल्स हैं जिसको इसने अचीव करना है। किस हद तक इनको अचीव कर पाएगी, दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट एंड उसके ऊपर आपने मज़ीद गौर करना है। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी की जो अप्रोच है, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है और जिस तरह कंपनी ने रीसेंट रिजल्ट्स दिखाए हैं, उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव करने में बहुत हद तक कामयाब रहेगी। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि अगले साल के हवाले से भी इस कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी विल कंटिन्यू टू शाइन। बहरहाल इस कंपनी के हवाले से और टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज़ का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।